माई मदर एट 66। ये सेंट्रल आइडिया है जो यूपी बोर्ड में आता है, 4 नंबर का आता है। और सेंट्रल आइडिया अगर जो लिखने का तरीका मालूम है तो आप अच्छे तरह से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे माई मदर एट 66 जो पहली कविता है इस पाठ में, यहाँ पे लिखा है द पोएम स्टार्ट विथ जर्नी। यहाँ पे है द पोएम स्टार्ट विथ जर्नी ऑफ द पोएट, यानी यह कविता शुरू होती है जर्नी माने यात्रा से, द ऑफ द पोएट माने कवि के। यह कविता कवि के यात्रा से शुरू होती है। विथ हर मदर टू कोचीन, उसकी माँ जो कोचीन एयरपोर्ट है, उसकी माँ कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जाती है। ऑन द मॉर्निंग लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माँ के घर से जाती है। द पोएट नोटिस्ड, कवि ध्यान देता है, हर मदर सीटिंग बिसाइड हर, यानी कवि अपने माँ के ध्यान देता है, बिसाइड हर जो उसके बगल में बैठी है, सीटिंग बिसाइड हर जो उसके बगल में बैठी है, हु वाज डोजिंग जो झपकी ले रही थी, एंड ओपनड माउथ और उसका मुंह खुल गया था, एंड हर फेस वाज कलरलेस और उसका चेहरा रंगहीन हो गया था, लाइक एसन जैसे, एसन एंड कार्ब्स जैसे कि वह लाश के समान उसका चेहरा रंगहीन हो चुका था। एट दैट द पोएट रियलाइज्ड, और उस समय कवि महसूस किया, द पोएट एट द पोएट रियलाइज्ड उस समय कवि महसूस किया, दैट हर मदर हैड ग्रीव ओल्ड कि उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी। बट सून सेपरेटेड दोज थाट्स, लेकिन जल्दी ही वह इन विचारों से अलग हो गई। एंड आउटसाइड और बाहर की तरफ देयर सिम्ड, जहाँ मालूम पड़ता था, यंग ग्रीन ट्रीज हरे युवा पेड़, इंजॉइंग चिल्ड्रेन आनंद लेते हुए बच्चे, देन रिच्ड एयरपोर्ट तब वह एयरपोर्ट पहुँची। एंड द स्टैंडिंग फॉर लुक्ड हर मदर, और वह खड़े होकर के एयरपोर्ट से अपनी माँ को देखी। फाउंड वन कलरलेस, और उसे कलरलेस रंगहीन पाई। लाइक विंटर्स मून जैसे कि जाड़े के चंद्रमा के समान वह उसे रंगहीन पाई। एंड ओल्ड पेन्स पुराना दर्द जो पुराना दर्द, एंड चाइल्डहुड फियर रिटर्न्स और बच्चे का भय वापस लौट आया, या जो बचपन का जो भय था वह वापस लौट आया। बट द पोएट सेड टू द मीट सून, लेकिन पोएट यानी कवि ने कहा कि वह जल्दी मिलेगी। एंड व्हाइल पार्टिंग कंटिन्यूसली स्माइल्ड, विदा लेते समय वह निरंतर मुस्कुराई। अब अगली कविता है एन एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम, यानी एक प्राथमिक स्कूल झुग्गी झोपड़ियों में, गंदी बस्तियों में एक प्राथमिक स्कूल। इस कविता का शीर्षक है कि गंदी बस्तियों में एक प्राथमिक स्कूल। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम इज ए पोएम, एक प्रारंभिक स्कूल, एक प्राथमिक स्कूल की कक्षा, इन ए स्लम माने गंदी बस्तियों में, इज ए पोएम कविता है, बेस्ड ऑन रियलिस्टिक कंडीशन जो यथार्थवादी स्थिति पर आधारित है, ऑफ स्लम चिल्ड्रन गंदे बच्चों के यथार्थवादी स्थिति पर आधारित है। इन ए स्लम स्कूल, एक झुग्गी झोपड़ी में स्कूल जो है, या गंदे बस्तियों में जो स्कूल है। दे आर वेरी फार फ्रॉम बेसिक फैसिलिटीज़, वे बहुत दूर हैं बुनियादी शिक्षाओं से, बुनियादी सुविधाओं से वह बहुत दूर हैं, वे बहुत दूर हैं। दे आर टोटली अनकेयर्ड, वे पूरी तरह से असावधान हैं। एंड इग्नोर्ड, अनजान हैं, वे पूरी तरह से क्या हैं,
असुरक्षित हैं और अनजान है। देयर बॉडली ग्रोथ, उनका शारीरिक विकास, इज अनबैलेंस्ड, असंतुलित है, अविकसित है, ड्यू टू लैक ऑफ नेसेसिटी एलिमेंट, जो आवश्यक तत्व हैं इन बॉडी के, उसकी कमी से वे उनका शरीर अविकसित है। दे आर द फॉलोअर्स ऑफ द पेरेंटल डिसीज, और वे अनुयायी हैं या उसके उत्तराधिकारी हैं पेरेंटल डिसीज, जो जो वो है क्या बोलते हैं माता पिता की बीमारियों के। दे ड्रीम्स ऑफ फ्यूचर, उनके भविष्य का सपना। देयर लाइफ्स एंड चाइल्डहुड, उनका जीवन और उनका बचपन। गेम्स माने खेल। सो दे रिमेन अनटच्ड, और इस तरह से वे अछूत हैं, दूर हैं, अनटच्ड हैं फ्रॉम द क्लासरूम। वे कक्षा के कमरों से दूर हैं, अनटच्ड हैं। फॉर ओनली शोविंग, केवल वे ओनली शोविंग, वे केवल दिखाते हैं मैनी पिक्चर्स, कई तस्वीरों को दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो कई तस्वीरों को दिखा रहे हैं आर हंग ऑन द क्लासरूम वॉल, जो क्लासरूम या कक्षा की दीवार के ऊपर टंगे हैं। बट फाउंड यूजलेस, लेकिन वे बेकार पाए जाते हैं, वे बेकार हैं। यूजलेस है, यहाँ पे यूजलेस है, बेकार है। नेचुरल थिंग्स, जो स्वाभाविक चीज़ें हैं, आर प्रेजेंटेड, उपस्थित हैं, आर देयर, बट दे आर डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम नेचर, लेकिन वे प्रकृति से अलग हैं। देयर फ्यूचर इज ब्लॉक्ड, उनका भविष्य बंद है, रुका है। इन दोज कंजेस्टेड स्ट्रीट्स, इस जो गली है कंजेस्टेड स्ट्रीट माने जो सकरी गलियों में उनका भविष्य, या सकरी गलियों की तरह से उनका भविष्य बंद है। दोज अनअप्रोचेबल थिंग्स, और वे उस चीज़ों से की पहुँच से अनअप्रोचेबल, जो पहुँच से दूर हैं, उन वस्तुओं की पहुँच से, उन चीज़ों की पहुँच से दूर हैं। अट्रैक्टेड, और इसके बाद है अट्रैक्टेड देम टू अचीव। देम है यहाँ पे THEM है, देम टू अचीव बट रिमेन फेड, लेकिन फिर भी वे असफल हैं। देयर स्किन इज डन, उनकी त्वचा उदास है, एंड थिन, और पतली है। विच सोज, विच है यहाँ पे, विच सोज देयर लिविंग स्टैंडर्ड, जो उनके जीवन के स्तर को दिखाती हैं। दे हैव नो फैसिलिटी, उनके पास कोई सुविधा नहीं है। ये पोएट है, पोएट गेट्स एंग्री, कवि नाराज हो जाता है। एंड डिमांड्स टू द अथॉरिटीज फॉर मेकिंग सी दोज स्लम चिल्ड्रन, जो उन गंदे बच्चों को देखती हैं। एंड प्रोवाइड देम एजुकेशनल, जो उन्हें शिक्षा प्रदान करती हैं। यहाँ पे है पोएट गेट्स एंग्री डिमांड्स, कभी नाराज हो जाता है, टू अथॉरिटीज, अधिकारियों से, मेकिंग सी दोज स्लम चिल्ड्रन, और उन गंदे बच्चों को, निर्धन बच्चों को देखने के लिए कहता है। एंड प्रोवाइड देम, और उन्हें प्रदान करने के लिए कहता है एजुकेशन, शिक्षा। एंड डेवलपिंग रिक्वायरमेंट्स, विकसित आवश्यकता को बताता है। सो दैट दे माइट ग्रो, जिससे कि वे आगे बढ़ सकें, विकसित हो सकें। प्रॉपरली माने उचित रूप से, जिससे कि वे उचित रूप से विकसित हो सकें। एंड प्रोग्रेसेस इन देयर लाइफ्स, और अपने जीवन में इस तरह से प्रगति कर सकें। यहाँ पर है कीपिंग क्वाइट है, कीपिंग क्वाइट माने चुप, शांत। द पोएट पाब्लो नेरुदा इन दीज पोएम सजेस्टेड, यानी कवि पाब्लो नेरुदा जो है इस कविता में सुझाव देता है कि दैट ही वुड काउंट 12, उसे 12 तक गिरना चाहिए या गिनना होगा। एंड एवरीबॉडी वुड कीप स्टिल, और प्रत्येक लोगों को शांत रहना होगा।
ही सजेस्टेड दैट, वह सुझाव देता है, दैट ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, एट आवर ड्वेलिंग प्लेस, जो हमारा निवास स्थान है, जो हमारा निवास स्थान है, वी वुड बी साइलेंस, हमें शांत रहना होगा, एंड मोशनलेस और निष्क्रिय। दिस टेक्निक ऑफ द पोएट, यह कवि की तकनीकी, इज रिलेटेड माने संबंधित है, टू वे ऑफ मेडिएशन, जो ध्यान देने के तरीके से संबंधित है, रिलैक्सेशंस माने आराम देने के तरीके से संबंधित है, इंट्रोस्पेक्शन आत्मनिरीक्षण से संबंधित है, और दिस मोमेंट इज अनक्यू मोमेंट, और यह क्षण एक अद्वितीय क्षण है, विदाउट एनी साउंड, बिना किसी आवाज़ के, एंड दिस वे ब्रिंग्स टुगेदरनेस, और यह उन्हें साथ लाती है, सम स्ट्रेंजनेस, कुछ विचित्रता को, दिस प्रोसेसेस गिव, और यह प्रक्रिया उन्हें देती है, गिफ्ट्स माने देती है, बेनिफिट्स लाभ देती है, टू ऑल द क्रिएचर्स, सभी प्राणियों को लाभ देती है, ह्यूमन बीइंग, मानव जाति, लाइक वायलेंट, जैसे हिंसक हो जाती हैं, मेंटली, मानसिक रूप से हिंसक हो जाएंगी, आल्सो गॉट कंफर्ट, उन्हें भी शांत प्रदान करती हैं, एंड देयर मेंटलिटी, और उनकी मानसिकता, वुड बी चेंज्ड, मानसिकता उनकी बदल जाएगी, चेंज्ड मीन्स बदल जाएगी, पोएट आल्सो क्लियर द कन्फ्यूजन, और कवि भी स्पष्ट करता है, कन्फ्यूजन माने भ्रम को स्पष्ट करता है, अबाउट टोटल, पूरी तरह से, इन एक्टिविटी, निष्क्रियता को, लाइफ इज गिवन फॉर पर्पज टू बी फुलफिल्ड, जीवन दिया गया है, पर्पज माने उद्देश्य, टू बी फुलफिल, इच्छा को पूर्ण करने के उद्देश्य को दिया गया है, टोटल इनएक्टिविटी यानी पूर्ण रूप से जो निष्क्रियता है, आर वार्डिंग आवर लाइफ्स, हमारे जीवन में, अदरवाइज अन्यथा, ह्यूज साइलेंस डेथ, यानी लंबी शांति, डेथ वुड बी नोक एट द डोर, लंबी शांति मृत्यु को दस्तक देती है, मृत्यु को दरवाजे पर दस्तक देती है, वी शुड नेवर थ्रीटन, हमें कभी भी धमकी नहीं देना चाहिए, आवर सेल्फ, स्वयं अपने आप को, विथ एनी फियर, बिना किसी भय के, द पोएट एडवोकेट्स फॉर नेचर, और कवि प्रकृति का समर्थन करता है, अर्थ यानी पृथ्वी का, टू गिव मोटिवेशन, और उसे प्रेरणा देता है, फॉर लाइफ माने जीवन के लिए, टू बिलीव, जीवन को, एंड फाइनली गोज फर्दर, और अंत में आगे जाता है, फॉर फर्दर, और आगे जाता है, और प्रोसीडिंग आगे बढ़ाता है, एंड कंटिन्यूअस द प्रोसीडिंग, और निरंतर आगे बढ़ाता जाता है।